जो मेरे तीनों भाई का मगफिरत के लिए चाह रहा हूँ रमजान में रोजे के साथ, ये एक भी हादिसा कर्नाटक में नहीं हुआ, इससे 20 मरतबे ज्यादा किए। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी उनके पास 200 करोड़ की होगी, जो तीनों मरहूमों के पास, जिसको शाट डेक के और ऐसा ही जो भी बोला गया इंक्वायरी में पता चलेगा। योगी के खिलाफ आज खड़े हैं यूपी के लोग, हर अपोजिशन लोग योगी के खिलाफ नारा लगा रहा है। हमें उनको बदुआ करेंगे जैसा हुआ है, जैसा किए गए मुसलमान भाइयों के ऊपर, मगर यहाँ पे दुआ करना है। रमजान के हर जुम्मा में दुआ करना है कि ऐसे लोगों के पास हमारा माल आ जाए और उनको दुनिया में ऐसे लोगों को दोदक बताया जाए, दोदक बनाया जाए, हमें खुद उनकी जिंदगी दोदक बनावे। जिस जगह खबरों के ऊपर बैठा है हमारे पूर्वज, हमारे लोग नाना नानी बैठे उसके ऊपर साइट बनाते, रेसिडेंशियल मकान डालाते, और सरकार दिया गया तो तमाम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में डाला गया कि बनशंकरी में एक नॉन मुस्लिम एरिया में दिया गया था। तो बताइए सर, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए उलमाए कराम ने एक पहल की है। हर जुमा के बयान में जो है पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए मस्जिदों से जो है कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाया जाता है, इस तरह के बयान देने का ऐलान हुआ है। तो आज जुमे के तहत जो है बहुत सारे मस्जिदों में इसी मुद्दे पर जो है बात हुई है। तो क्या इससे वक्फ प्रॉपर्टीज बचने की कुछ चांसेस है, गुंजाइश है? किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाया जाए, आपकी क्या राय है? जनाब मुफ्ती इफ्तिकार अहमद साहब, कासमी साहब का वीडियो आपके तरफ से देखा मैं, बहुत अच्छे सही समय उसके बारे में पहल भी हुए, ऐलान हुए। इन्हें तकरीबन 50 साल के बाद पहली बार बोले। इस 50 में 25 साल से तो आलम पाशा बोलते आ रहा है, पहली बार बोले उलमा के जबान से। उनको मुबारकबाद है, हमें तमाम मिलके उनकी बात रख के आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है? पहले ये बोल रहा है औकाफी प्रॉपर्टी क्या है। औकाफी प्रॉपर्टी का मतलब जिस जगह नमाज पढ़ते हैं हमें, हमारे बड़े बुजुर्ग यानी जितने भी खबरों में हैं उन्हें सलाम करते हैं। खबरों के ऊपर मदरसा बनाया गया है, खबरों के ऊपर मसाजिद बनाई गई है, वहां से सलाम आता है, आलम पाशा के हुजूर में एक सलाम पेश करते हैं, उसका नाम है औकाफी प्रॉपर्टी। क्योंकि और दूसरी बात, मदरसा अलग है, कब्रिस्तान अलग है और मसाजिद अलग है। तो इसका जो डिटेल्स देना बहुत जरूरी समझता हूं मैं कि भी क्या है, कई चद्दर से पकड़ा जाता है। जामिया मस्जिद, सिटी मार्केट, जुम्मा मस्जिद, तमाम में ये चद्दर में 50,000 से लाख रुपए तो कम नहीं होता है। कई जमानों से जो 60 सालों से होता है, इसका नाम ही है औकात वक्त का पैसा, वक्त दौलत चद्दर का पैसा है। तो ये पैसा कहां जा रहा है, उसे कैसे वो पैसे की करे? क्या नहीं वो पैसों से कोई औरत बच्ची खुद अल्लाह से मांगती है कि भाई मेरी शादी हो जाए, मेरे सहेलियों में, मेरे दोस्तों में मेरे को देख के हंसा जा रहा है, तो वो शादियों करते नहीं। कोई मकान में मौता आ जाए उनके कफन का और दूसरे तमाम, क्योंकि वो पैसा जाना है जिसको जाना है। वैसा जैसा मौलाना इफ्तिकार बताए कि भाई जिसको जाना है उनको जाना है, जिसके पर्पज से हुआ है वो जाना है। और आज ये ने हारिस के रहमान खान और ऐसे कई लोगों में जितने भी हैं, कि जितने भी रोशन बेग हो, फला हो, इब्राहिम हो, ये चीज का पहलू करना है कि भाई किसके पास है, कौन सी मसाजिद में है, कैसे लेवे। और जैसा प्रिजन, कस्टडी, पुलिस, जेल में डाला गया, तो ऐसा ये माल उनके कस्टडी में डाले हैं। हमें उनकी कस्टडी में एक मसाजिद बना के बैठे हैं, मदरसे के नाम से रियल एस्टेट चलाते हैं मदरसे के नाम से। तो वो सही इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, सही इस्तेमाल में आना भी चाहिए। पैसा आ गया, अभी इफ्तिकार साहब के तहत आ गया, पैसा आ गया, कहां जाएगा? जो नंबर 6 कनिंगम रोड के रियल एस्टेट ऑफिस बनाए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के जितने हैं 28 नई 40 लाख की कार दिए थे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर चेयरमैनों को, DWSC चेयरमैनों को, उनके पास जाएगा। तो यही पैसे में कार गई है।
माइनॉरिटी का पैसे में, यही पैसे में हमारी कार गई है, ये लोगों में रियल एस्टेट में जाएगा। तो मैं चाहता हूं ऐसे उलेमा इकरामों को भी बोलने कि भाई ये पैसा कहाँ जावे। और चद्दर जो लेते हैं, चद्दर का पैसा भी औकाफी पैसा है, हम के लिए डाला जाता है। जितने तमाम बने हैं, और समझो अभी जुमा मस्जिद हमारे है सिटी मार्केट में, वहां पे बनशंकरी में एक साइट बहुत कॉस्टली कीमती साइट सरकार से दिया गया, बीडीए से, उसके ऊपर पैसा भी दिया गया। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ है? ये प्रॉपर्टी को जो पैसा बना गया, वो पैसा बने सो पैसा कहाँ है? किसको दिया सर? सही चद्दर का पैसा है। प्रॉपर्टी किसको दी? प्रॉपर्टी किसी रहमान खान के बेटे मकसूद खान जो भी है उनको, यानी जितने भी हैं ये तीनों। तो आज यूपी के लिए, बिहार के लिए जो दुआ नहीं मांगते हैं, हमें भाई नहीं समझते हैं। अतीक भाई और मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन, तीनों 3 रमजान में गए के बगैर गलत कब्जा किए। तो इधर पे गैर गलत है क्या? नहीं है। किसको बोलता है गैर गलत? क्या मसाजिद से दे दिया एक इमाम, वो हराम नहीं हलाल है क्या? मदरसा बना के बैठ गया, वो हलाल है क्या? मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ जो तड़प रही है बगैर शादी, जिसके घर में जनाजा नहीं उठ रहा है, जिसके घर में अपना हर चीज तिजारत हो रहा है, यानी एक मैयत को गाड़ना भी तिजारत का हो गया, पैसा चाहिए, उसके लिए नहीं है, वहां पे आना है पैसा। जितना हमारे मरहूमों का पैसा, यानी ये रियल एस्टेट के 28 गाड़ी जो चल रहे हैं, नए गाड़ी ब्रांडेड, कोई खतर के अबू धाबी के प्रिंस नहीं है ये। इनको जो नई गाड़ी पेश किया हमारे मिनिस्टर, औकाफी प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए किया है। तो ये इसके बारे में डिटेल करना है। जो अपने अल-अमीन कॉलेज है, 5, 7, 8 हजार करोड़ के अल-अमीन कॉलेज है, वो कॉलेज का पैसा वो कहाँ है? 8,000 करोड़ रुपए मेरी मांग है। और जितने भी ऐसे हुए बड़े मकान के प्रॉपर्टी हो, इसमें रियल एस्टेट बनाना, हर रेजोल्यूशन बना देना। तो इसलिए आप मौलाना लोग दुआ करते हैं कि भाई अपने औकाफी माल वक्फ बोर्ड को चल जावे, उन्हें जो चाहिए, और भी एक 28 नहीं और 75 गाड़ी लिए, और घर में शादी नहीं और दूसरा नहीं, उन्हें ऐसा ही सड़े रहे और उनकी कमजोरी के ऊपर उनका वोट ले रहे। सर, आपकी बार बार यही मांग हो रही थी कि किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाया जाए। इसी बात पर जो उलमा इकराम ने भी पहल की है, तो आपको खुश होना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए कोई तो है जो अभी आगे आ रहा है। तो उलमा इकराम ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना है। बेशक लेना ही है। तो वक्फ प्रॉपर्टी क्या है पहले वो बोलना है। यानी एक मसाजिद हो, मदरसा हो, ये भी वही माल में जाना है जो चद्दर के माल में जाता है। चद्दर का पैसा जाता है, वही वक्फ का माल है, औकाफी माल है। उसका सही इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु के अंदर एक जुम्मा में, एक चद्दर में कितना पैसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो? उसके बारे में भी पहल करना है, उसके बारे में डिटेल बोलना है। अभी जो नाम बोला मैं, जिसका नाम है जियाउल्लाह शरीफ है, रहमान खान है, उनके बेटे मकसूद खान है और उबैदुल्ला खान है, और जितने बोलते हैं वो माल कहाँ है? इसमें क्या आधा माल की कीमत नहीं थी अपने मुख्तार अंसारी से और अतीक भाई से है और शहाबुद्दीन भाई से, आधा माल की कीमत नहीं थी। ये लोगों को जेल का काटना पड़ा और अभी अल्लाह के पास गए, हमारी दुआ के साथ अल्लाह के पास गए और कितना बड़ा लैंड ग्रैब कर दिए। ये लैंड ग्रैब के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? इसमें जो हानरेबल मिनिस्टर हैं मुसलमानों में और तमाम सरकार है, हानरेबल चीफ मिनिस्टर हो, हानरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाओ, मुसलमान के राह में, मुसलमान की चीज में, जो चीज मुसलमानों के लिए ये सही नहीं आ रही है, सही नहीं हो रहा है, ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमने, ऐसा पेशा नहीं चाहिए। आलम पाशा यही बोलेगा, समझ गए? मुसलमान की मैयत हो जावे, अपनी जनाजे की नमाज अदा करें और अपना दफन करें, अपनी दुआ हो और फातिहा अपना दरूद पढ़े, वो ही चाहिए। एक भी मुसलमान को कोई 5 लाख सालों से जलाया नहीं गया, ऐसे ही चाहिए। ऐसा ही वो दौलत हो और उसके मुकाम हासिल करके जो बैठे वो लोगों के पास भी हो, तो अच्छा सही जो इस्तेमाल करना है इस्लाम में, मोमिन में, भाइयों में, जो हदीस की रोशनी में वो करना है कि भाई माल आ जावे, वो आ जावे। तो आज गए, अभी हानरेबल मिनिस्टर को पूरा पता है माल कितना है। अरे माल कितना है, कहाँ है? जियाउल्लाह के ने माल है, हारिस के ने माल है, शिवाजी नगर के हर कोने में माल है, हर नाम से माल है, हर मदरसे में माल है। उसका पैसा जो लोग देखा क्या,
जो लोग देखा है क्या, एक मदरसे में 5 आदमी कमिटी को आप सेटिस्फाई करने के लिए तकरीबन 50 लाख मजूर मुसलमानों का, गरीब हकदारों का खून को संदल के माफिक डाल रहा है। इनके खून को संदल समझा है ऐसे लोगों के ऊपर डालना। तो माल पानी पैसा इनके पास पड़ा है। जिसका अरेस्ट हुआ, जिसका माल अभी तीनों का अरेस्ट किए तो सरकार के जेल में चले गए, तब ऐसा ही खत्म भी हो गए। तब जब माल अरेस्ट होके इनके पास गया है, ज्यादा लैंड ग्राबिंग इन्होंने किया है, इसको क्या करना है? पहले ये बोलना है मदरसा चाहे अपना क्या अपना शबील इरशाद हो, वो भी सही हराम हलाल की बात की है मौलाना इफ्तिकार। हराम हलाल ये दोनों में वो भी होना चाहिए। चाहे वो भी जिस जगह पे बैठे हैं अपने बिस्मिल्लाह नगर जो भी वो वहां पे वो भी वो होना चाहिए, क्योंकि ये एक बात की चीज नहीं है। ये 60 साल से ऐसा हो रहा है। अभी ये यूपी में हम देखा, बिहार में हम देखा, ये लोगों भी आधा ने 10% भी माल इनक्रोच नहीं किया। इनकी मौत और इनकी बीवी बच्चों की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह के पास जो गिड़गिड़ा रहे हैं देख रहे हैं। कहाँ हुआ है कर्नाटक में ये हादिसा? कहाँ हुआ है आज तक? ये जो बने, ये जो आज बताए 5,000 करोड़ रुपए बन गए, कहां से 5,000 करोड़ रुपए आ गए? पूछने वाले नहीं, जेल में डालने वाले नहीं, सुप्रीम कोर्ट हानरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे लेके जाने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमिटी बनना है, सीबीआई की कमिटी बनना है, हर मसाजिदों की, हर तमाम चीज की जो हकूक में। जब सुप्रीम कोर्ट की कमिटी भी मसाजिद के खिलाफ गए तो हमें उसको अपोज करेंगे, हम बताएंगे, हम ये बोलेंगे गरीब का पैसा फला मदरसे में है, गरीब का पैसा, जो गरीब की दौलत, जो चद्दर की दौलत, जैसा चद्दर का पैसा में अलमीन कॉलेज बनी, कनिंगम रोड का बना, और अपना बनशंकरी की जो है खान साहब के, रहमान खान के बेटे के पास है, कैसा दिया गया, क्या दिया, पूरा तमाम उसका कागजात दस्तावेज मेरे पास है। और अलमीन कॉलेज में जो प्राइवेट ट्रस्ट जैसा चला रहे वो है। ये भी जबान से बोलो ना इफ्तिकार साहब, जबान से बोलो ये है, ये मदरसा, ऐसा ही बोल देना ऐसा नहीं है। चद्दर जो उठाता है, चद्दर बोलो ये वाक़ा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये मोहल्ले के भाई कितने आदमी खड़े हैं इसका इस्तेमाल करने। आप कहाँ के हैं? आप बिहार के हैं तो बिहार ले जाइए, आप यूपी के हैं तो यूपी ले जाइए, बिस्मिल्लाह नगर के हैं तो बिस्मिल्लाह नगर में पैसा इस्तेमाल होने दो, वहां पे इस्तेमाल, हर जगह पे, अपने रायचूर में है, फला है, हर जगह ये पैसा ऐसा ही इस्तेमाल होना। चद्दर का पैसा ही वक्फ और औकाफ बनता है, उसको ही लैंड एनक्रोचमेंट बनते हैं। जो मेरे तीनों भाई का मगफिरत के लिए चाह रहा हूं ये रमजान में रोजे के साथ, ये एक भी हादिसा कर्नाटक में नहीं हुआ, इससे 20 मरतबे ज्यादा किए। इसका मतलब एक एक प्रॉपर्टी उनके पास 200 करोड़ की होगी, जो तीनों मरहुमों के पास, जिसको शॉट डेट किए। और ऐसा ही जो भी बोला गया इंक्वायरी में पता चलेगा। योगी के खिलाफ आज खड़े हैं यूपी के लोग, हर अपोजिशन लोग यूपी योगी के खिलाफ नारे लगा रहा है। योगी इस वजह से किया, ये लैंड ग्राबिंग किया, प्रॉपर्टी बंदूक की तलवार की नोक में लिया, प्रॉपर्टी कब्जा किया। ऐसा करने वाले कहाँ है मेरे सिद्धरामैया? कहाँ था अपना बीजेपी वाला? कहाँ था कुमार स्वामी? कौन किया था? कौन भी नहीं कर रहा है। तो करना चाहिए। तो ताकत जो हानरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को बनाती है, जो सिद्धरामैया को बनाई है, जो आज दूसरों को बनाएगी, यही पब्लिक करना है, पब्लिक ही बनाएगी। यही ताकत ये लोगों को जेलों में डालना है। मदरसों से भी, जिस जगह खबरों के ऊपर बैठा है, हमारे पूर्विक, हमारे लोग नाना नानी बैठे, उसके ऊपर मदरसा बनाते हैं हम, और उसके ऊपर साइट बनाते हैं, रेसिडेंशियल मकान डालाते हैं। तो आप बोलते हैं यूपी का नजराना देते हैं, आप लेते हैं, अपने अपोज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपनी यूपी सरकार को। यहाँ पे कहाँ पे एक गोली चली, कहाँ पे एक आदमी जेल गया, क्यों नहीं हुआ? ये चद्दर के माल को हम औकाफी बताएंगे, ठहराएंगे। हर चद्दर का पैसे का हिसाब चाहिए। हर जगह पे, जिस जगह पे जो जुमा मस्जिद से जाने दो, जामिया मस्जिद से जाने दो, और अपने मदरसे वाले बड़े बड़े अपने मदरसे की इमारत बनाओ, वो नहीं है। पैसा चद्दर का है, पैसा मरहूम का है। ये पैसा सही करना है, नहीं तो इनको जेल में डालना है। उनको जैसा शूट आउट किया, जान से लेवा, यानी एक नॉन मुस्लिम उनका जान लिया, वो चीज के लिए हमें उनको बदुआ करेंगे जैसा हुआ है, जैसा किए गए मुसलमान भाइयों के ऊपर। मगर यहाँ पे दुआ करना है। रमजान के
हर जुम्मा में दुआ करना है कि भाई ऐसे लोगों के पास हमारा माल आ जावे और इनको दुनिया में ऐसे लोगों को दोजख बताया जाए, दोजख बनाया जाए, हमें खुद उनकी जिंदगी दोजख बनावे। शबील इरशाद से, शाह वलीउल्लाह से, अपने बिस्मिल्लाह नगर से, अपने कुंभारपेट से और अपने रायचूर से, बिदर से, मंगलूर से, हुबली, जिधर भी हो जावे तो एक ही कानून चलेगा, तो गरीब का कानून। एक ही कानून चलेगा, एक भूखे मोहल्ले वाले का कानून। मोहल्ले वाले को पैसा जाना है, रियल एस्टेट कंपनियों को पैसा जाना नहीं है, और उधर पे जाने से भी वही होगा, ये जो हुआ है वही होगा। तो इसलिए इसको बताना है। ऑनरेबल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा ही काम करना है, नहीं तो आप काम करो या ना करो, या ने मौलमा इकराम मेरे मुफ्ती इफ्तिकार बोलो या आप बोलो, आलम पाशा को कोई वाइंदा नहीं होगा। ना आलम पाशा को ये इनका बयान चाहिए, ना आप जैसे लोगों की हुकूमत और हौदा चाहिए, ना आप जैसे लोगों की 40 लाख की कार रियल एस्टेट कराने के लिए जो दिया गया पहले, ये 40 लाख रुपया में वो मोहल्ले के लोग को बनाए, आपका बयान चाहिए था। रोटी का बयान आपका नहीं, आपके हाथों के कट्टा देखना नहीं चाहता आलम पाशा। जिसको हराम ठहराए वही होगा। हकूक का माल, चद्दर का माल, 500 सालों से चद्दर का जो हुआ है माल, वही जाना है उनके हकूकों को, आज के मुर्दारों को, आज के जितने भी मैयत हैं, जिंदे वलियों भी कितने की है, ये लोगों को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है, महल बन के, मदरसे बन के, और मसाजिद के नाम से जो तिजारत सरकार दिया गया, सो तमाम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में डाला गया कि बनशंकरी में एक नॉन मुस्लिम एरिया में दिया गया था, वो अपने रहमान खान के चीज में दिया है। ये तमाम हुआ है, ये सभी वापस लेने का नहीं हो सका तो जेल में करो, जेल खाने में करो। ऐसे फिरा के बोल रहा हूँ, जो लोगों के हाथ की रिंग अंगूठी, करण जंगली की अंगूठी एमपीओ बने हुए हैं, ऐसे एमपीओ को शॉट डेट किया, ऐसे एमपीओ की दीदारी उनके घर में उनके बच्चों को नहीं हुआ। एमपी एमएलए बहुत बड़ी चीज नहीं है आज मुसलमानों के लिए। हकूक अल्लाह का और जो चीज इनके गरीबों का, ये तमाम देखने का फर्ज ही पूरा गिना जाता है। और ये तमाम चीजों के लिए ये क्या है, हमें हम दौलतमंद बन गया तो क्या भी करें, अरे मौलाना क्या करें, अरे ये मंत्री साहब क्या करें, हमारे को आप मंत्री बनाओ तो हमारे पास दौलत है, दौलत हराम की हुई। ऐसी दौलत 500 गुने ज्यादा है जिसकी दीदार नहीं हो पा रही है लोगों को। बस इतना है, मंत्रियों से, चीफ मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी मांग है, जब ये काम करेगा आप, ऐसी हुकूमत आप कर लीजिए। आलम पाशा को और गरीब मुसलमानों को नहीं चाहिए, नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो हराम हो जाएगा। हराम बता दिए उन्होंने, हलाल क्या है बताना चाहिए उलेमा लोग। वहां पे ही खुतबे से ही बताना है, बाहर आके देखना है, अपनी चद्दर उठा के देखना है, यही हलाल है या हराम में नहीं जाना है। यही हलाल कई 500 साल से चला आया है, 75 साल से लिया गया है। इसमें ही पूरी तिजारत यानी जितनी भी प्रॉपर्टी लिया गया है, ये बोलना है, ये जरूरी है। जितना लिया है ये लोग अपने आप दे देंगे, अपने आप करेंगे, नहीं तो हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे कि भाई ये आके आप ही करो। ना उलमा से हुआ, ना मंत्रियों से ना हुआ, ना ऑनरेबल सीएम से हुआ, कुछ ही से नहीं हुआ। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो करते हैं, सीबीआई को डालो, आप करो, आप हर जगह लो। कर्नाटक मिसाल बनने दो, इंडिया भर ऐसा काम करने की आलम पाशा दुआ करेगा, कोशिश करेगा, जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम।